करना है, पहले क्वेश्चन करते हैं। चलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, थोड़े इजी से इन्हें छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, हाई लेवल नहीं, एकदम मॉडरेट लेवल में देखता हूँ आपके लिए, कुछ चीज़ें आ जाएंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या मांग रहा है क्वेश्चन हमसे। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन इन्फॉर्मेशन से आप क्या कंप्यूट करेंगे, कैश कंप्यूट करेंगे। कहाँ से? फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आपको कैश की अमाउंट बतानी है कि कितना फ्लो हो रहा है, कैश का फ्लो हुआ है या यूज्ड हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या चीज़ें दी हुई हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एक नज़र पहले पूरे क्वेश्चन पे घुमा लेंगे। कितना, एक नज़र देख ली तो थोड़ा बहुत उसका समझ में आ गया, समझ सकते हो। खैर तुम लोग नालायक हो। सारा का सारा क्वेश्चन एक नज़र में देख लेना है हमें, उसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे सेट करनी है। ठीक है, देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड कह रहा है, तो इसका मतलब प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजंस के बाद की ये बात है, तो हमें उससे पहले पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी एक एडजस्टमेंट स्टेप नंबर 2 की भी है इसमें, नॉन कैश आ गया ये। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉन ऑपरेटिंग भी आ गया। पेटेंट्स अमोर्टाइज, ये भी वहीं जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये भी वहीं जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड, यार क्या क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं इसे, क्या है ये। अब तुम्हें थोड़ा बहुत पता लगा, नहीं पता लगा? सर कुछ भी तो पता नहीं लगा, कोई बात नहीं। देखो, टेंशन ना लिया करो। यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तुम्हें क्या लिखना है, मैं तो यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ कैश फ्लो। चलो मत लिखो शॉर्ट में, सर आप भी बता दो ना है क्या। सुनो, आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, पूरा ऐसे लिखना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ऐसे लिख देना। उसके बाद सबसे पहली क्या चीज़, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविज़न फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड कह रहा है, तो उसे लिख लो। सबसे बढ़िया बात क्वेश्चन में हमें इन्होंने दी हुई हैं कुछ चीज़ें, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविज़न फॉर टैक्स के बाद का अमाउंट दिया हुआ है इन्होंने 2,15,000 का, लिख लेंगे। ठीक है, 2,15,000 रुपये। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रोविज़न फॉर टैक्स है 45,000 का। देयर इज़ नथिंग गिवन विद रिलेटेड ऑफ द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से रिलेटेड कुछ है ही नहीं भाई। ठीक है, तो हमें कुछ कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जो दिया हुआ है करंट ईयर के लिए दिया हुआ है सब कुछ। प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड कर दो इसमें। अभी फ़िलहाल देख रहे हो आप, ये क्या हम यहाँ करते थे प्रोविज़न फॉर टैक्स को, ज़रा ये बताओ मुझे। हमने भी गलती कर दी, क्या गलती कर दी सर, हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला तो लेते ही नहीं है यहाँ पर। कौन सा लेते हैं हम, तो बिफोर टैक्स वाला लेते हैं। फोकस करो ना इस बात पर, फॉर्मेट में आफ्टर टैक्स वाला तो जाता ही नहीं है। आफ्टर टैक्स वाला कहाँ जाता है भाई, वर्किंग नोट में जाता है वो। तो हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट देना पड़ेगा, और उसमें देना पड़ेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, 2,15,000। तो ये जो हमने फिगर लिखी है ये भी गलत है यहाँ पर, तो है ना। जो वर्किंग नोट से निकल करके आएगी वो हमें फिगर लिखनी है। ठीक है, देख रहे हो स्टार्टिंग में हमने क्या करी, गलती करी। क्यों करी, जानबूझकर करी। हाँ जानबूझकर करी थी, तुम्हें दिखाने के लिए कि ऐसे मत कर देना भाई। प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है और हमारा जो डिविडेंड वगैरह का चक्कर है वो सब हमारा कहाँ जाएगा, वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में क्या क्या जाएगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें ऐड करेंगे एक तो अपना प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना है हमारा, 45,000 का, प्लस कर देंगे इसमें। प्रपोज डिविडेंड प्लस होता है 50,000 रुपये। क्या है ये, प्रपोज्ड डिविडेंड है। उसके बाद में डेप्रिसिएशन वहाँ जाएगा फॉर्मेट में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी फॉर्मेट में, पेटेंट्स अमोर्टाइज फॉर्मेट में, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड फॉर्मेट में, इनकम टैक्स रिफंड। ओ इनकम टैक्स रिफंड, ध्यान करो, वर्किंग नोट में आता था कि इनकम टैक्स का अगर रिफंड आ जाए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आइटम हो तो उसे हम लेस कर देंगे। तो भैया लेस करना पड़ेगा यहाँ पर ही। किससे लेस करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का जो रिफंड आ रहा है। आप लोग मेरी वीडियो पर जा सकते हैं, लास्ट वाली पर देख सकते हैं कि वर्किंग नोट में मैंने ये समझाया हुआ है कि 30,000 रुपये हम जो यहाँ पर ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, लेस करेंगे। इसे ध्यान रखना, ये वाला लेस है। ठीक है, फिगर निकाल दो। मेरे पास कैल्सी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, और ये आज कैल्सी नहीं है तो क्यों अच्छी बात है सर,
हाथों से करेंगे ना, फिर तो माइंड से करेंगे, माइंड शार्प होगा हमारा। चलो 2,15,000 45 45 5 50 और 10 60 और 50 यानी 3,10,000। ये 30,000 है तो 2,80,000। 2,80,000 रुपये मेरी वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है सर? 2,80,000 हमारी जो वैल्यू आएगी है वो हमें माननी होती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली, बिफोर टैक्स वाली। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं, डिविडेंड लिख दो बस। ये वाली फिगर जाएगी भाई साहब कहाँ पर आपकी? यहाँ पर। अब ठीक है, ये तो हमने काट दी 2,80,000। अब हमें क्या क्या करना होता है? एडजस्टमेंट फॉर, भाई साहब लिख के आनी है ये सब चीज़ें। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या ऐड करेंगे? जो भी डिक्रीज इन करंट एसेट होगा या कुछ होगा। नहीं, अभी बात चल रही है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग की, गुडविल वगैरह ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले प्रोविजन हो गया प्रोपोज्ड डिविडेंड। एप्रिसिएशन कितना है? 25,000 का है। 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ जी 25,000 का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन हम प्लस करेंगे, है ना। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है हमारा 25 के बाद 10,000 रुपये का। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 रुपये की, ठीक है। आफ्टर डैट पेटेंट्स अमोर्टाइज, ये भी लेस है 30,000 रुपीज़। तो भैया ऐड में ले लो इसे भी। पेटेंट्स हमारे अमोर्टाइज्ड हो गए। सर अमोर्टाइज का मतलब क्या होता है? जब भी इंटेंजिबल एसेट्स में कोई फॉल होता है तो हम उसे गुडविल में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, पेटेंट्स में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, यानी कि अमोर्टाइज। कितने रुपए आएंगे इसके? 30,000 आने चाहिए, आ गए। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड यहाँ पर ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लेस में जाएगा। ध्यान रखना ये कहाँ जाएगा हमारा? लेस में जाएगा। यहाँ सॉरी 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 ऊपर आ जाओ। ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ये लेस हो जाएगा। गेन या आप लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 70,000, ठीक है। ये हम माइनस कर देंगे। तो इन सबको प्लस कर लो, 10 30 40 20 60 5 65 और ये 70 माइनस, ठीक है भाई। चलो कर दें, टोटल आंसर आना चाहिए। नहीं आया तो क्या करोगे? मिस्टेक होगी तो देखेंगे, कोई बात नहीं। चलो 2,80,000 और 65,000 कितना होगा? 8 6 14 3,45,000, है ना। और 70,000 उसमें से हम माइनस कर देंगे। 70,000 हमने माइनस करना होता है। 5 14 7 और 2 कितना आ रहा है? 2,75,000। सर ये क्या आया है बेटा? ये आता है आपका कैश जनरेटेड। सर ये तो स्टेप नंबर 3 करने के बाद था ना। हाँ, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट नहीं कह रहा है इसमें, तो कैश जनरेटेड लिख देंगे। फ्रॉम लिखते थे, क्या लिखते थे? 1 मिनट, कोई बच्चा बताएगा मुझे? कैश फ्लो फ्रॉम नहीं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, सॉरी, ठीक है। ये आ गया हमारा। उसमें से हमें लेस करने होता है जो हमने इनकम टैक्स पेड करा होता है। ये हमारा वर्किंग नोट था। यहाँ से जो हमने इनकम टैक्स पेड करा होता है। पेड कितना करा है? एक चीज़ सोचो, हमने पेड कितना करा है? इसमें लिखा हुआ नहीं, इसमें लिखा है इनकम टैक्स रिफंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स बना रखा है 45,000 का, रिफंड हुए हमें 30,000 रुपये। इसका मतलब हमारा पेड कितना हुआ होगा? 15,000 रुपये। बात समझना, प्रोविजन फॉर टैक्स मेरा 45,000, वापस आ गए इनकम टैक्स से रिफंड हो गए 30,000, यानी कि पेड हुआ ड्यूरिंग द करंट ईयर 15,000। 15,000 रुपये यहाँ लिख लो, माइनस कर दो, कैश गया है 2,60,000। ये आया है मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या लिखोगे इसे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। थोड़ी सी घिचपिच हो गई होगी ज़रूर, ठीक है ना। स्पेस हमने कम लिया था इसके लिए, स्पेस हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए था। वर्किंग नोट को देखो ना, यहाँ पे स्पेस कम पड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो वर्किंग नोट को थोड़ा सा पीछे नीचे सरका देंगे, खुला खुला सा हो जाएगा थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको स्कैन करके भेज दूँगा अगर किसी को आवश्यकता हो। वैसे आवश्यकता है नहीं, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। देख लो क्या करा था हमने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले वर्किंग नोट पे गए थे। वर्किंग नोट में हमने टैक्स और डिविडेंड की अमाउंट प्लस करी।
नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एक्स्ट्रा प्रपोज डिविडेंड पर आ गए थे। उसके बाद में हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की ट्रीटमेंट करी, बस इसमें यही था। ट्रीटमेंट करने के बाद में हमने इनकम टैक्स को रिफंड माइनस करने के बाद जो बचा था पेड वाला, ध्यान रखना इनकम टैक्स कौन सा है, ये पेड वाला 15,000 माइनस करने के बाद हम अपने आंसर पर पहुँच गए। सीधी सी बात है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो फटाफट से। कौन सा क्वेश्चन सर? नेक्स्ट ही करते हैं। इसमें जो है ना करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के लिए भी आ रही है अमाउंट, ठीक है। चलो तो क्या आ रहा है इसमें? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 7 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। इन सबको कंसीडर करने के बाद में 7 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तुम लोगों को इनसे लड़ भिड़ करके थोड़ा सा मुक्केबाजी करके निकलना है आगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ कैश करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के हालात ये हैं, उनकी पोजीशन ये है। तो पार्टिकुलर्स क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हमने दिया हुआ है, यानी कि हम चेंज करेंगे। इसमें स्टेप नंबर 3 भी हमें सीखने को मिलेगा। चलो तो वर्किंग नोट की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है यार। देखते हैं। चलो पहले डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट वहीं जाएगा। गुडविल अमोर्टाइज नॉन कैश आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग है। गेन ऑन सेल ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व आ गया। ये वर्किंग नोट का पॉइंट है भाई साहब। देखो ये वर्किंग नोट का पॉइंट है। जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट कहाँ करते थे? जनरल रिजर्व को ट्रीटमेंट तो भैया हम वर्किंग नोट में करते थे। तो आपको वर्किंग नोट भी इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे सर आप वर्किंग नोट? प्रॉफिट कितना है? 7 लाख रुपए। सुनो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 14 है, आपके पास कोई ऊपर नीचे कोई काउंटिंग में कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या लिखेंगे? यही सर जो आपने लिखा है। यहाँ क्या लिखोगे गधो? नेट प्रॉफिट कौन सा वाला? बिफोर या आफ्टर? आफ्टर कितना? 7 लाख, ठीक है। ऐड एक ही चीज़ करेंगे बस, क्या? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी है भाई? 60,000। 7,60,000 बस। नेट प्रॉफिट बिफोर वाला। तो ये प्रॉफिट से अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे? स्टार्ट अपना क्वेश्चन। चलो अब उसके बाद उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हमें करनी होंगी? किसमें सर, किसमें कह रहे हो? देख लेते हैं ज़रा, 1 मिनट। ये भी भर गया। चलो एक नया पेज लगाते हैं। स्कैप वाला है ये, इसे लगा देते हैं। चले हमने क्या करना है, ऐसे मानो जैसे वाइट बोर्ड आ गया हो तुम्हारे सामने, है ना। चलो सबसे पहले वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और यहाँ लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 7,60,000। मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, कहाँ गया वो पेज? 7,60,000 ये वाला ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऐड नहीं, बेसिकली ये अमाउंट, ये लाइन लिखकर छोड़ोगे आप, ऐड और लेस लिखोगे फिर, ठीक है। ऐड और लेस लिखोगे। जो आइटम ऐड किए उन्हें ले लो। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट प्लस होगा, गुडविल अमोर्टाइज प्लस होगा, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस होगा। तो 2 चीज़ें आ रही हैं हमारी प्लस में, एक तो डेप्रिसिएशन और एक गुडविल। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है भाई? 40,000 का। और कितना आ रहा है गुडविल का? 20,000। लेस में गेन ऑन सेल ऑफ लैंड जो है 90,000 हमने गेन करा, माइनस कर देंगे गेन ऑन सेल 90,000। इन सबको यहाँ तक ट्रीट करने के बाद में आंसर क्या आएगा? 40 20 80 माइनस 90। पहले इसे प्लस कर लो। 7,60,000 में 40 20 60 प्लस होगा, सॉरी 80 नहीं, 40 20 60 प्लस होगा, 6 दूनी 12, 8,20,000। 90 माइनस होगा तो भाई 7, और ये 12 माइनस 9 होते हैं 3, ठीक है ना। तो 7,30,000 समथिंग समथिंग 9 3 12, ठीक है। 7,30,000 मेरा बैलेंस आएगा। कौन सा बैलेंस आएगा सर? कैश 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 फ्लो फ्रॉम नहीं,
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हाँ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो करंट एसेट वगैरह भी तो करनी है अभी हमें ट्रीटमेंट, तो ऐड कर लेंगे अब क्या, जो डिक्रीज इन करंट एसेट होगा एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी होगा, है ना, और लेस कर लेंगे, हालांकि इतने पॉइंट नहीं होंगे लेकिन लिखना तो पड़ेगा भाई, इंक्रीज इन करंट एसेट जो होंगे एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी जो होंगे, ये दोनों चीज़ें और माइनस करनी है। देख लेते हैं क्वेश्चन को। अभी तक बस हमने क्या करा है, वर्किंग नोट बनाने के बाद यहाँ तक ला पाए हैं। आप लोगों को विद फॉर्मेट करना है, मैं कोई एग्जांपल फुल लेंथ वाला समझा दूंगा आपको, फॉर्मेट में कौन सी लाइन कहाँ पर खींचनी है वो आप लोग सब देख लोगे, ठीक है। पहले मेन चीज़ होती है देखो कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट ना बहुत बाद की बात होती है। सर नहीं हमने तो स्टार्ट ही फॉर्मेट से करा था, फॉर्मेट तो एक आर्ट है, आप लोग उसे एक दिन में सीख जाएंगे। कॉन्सेप्ट ना सीखने में वक्त लगता है यार, कौन सी चीज़ कहाँ प्लस हुई, कौन सी चीज़ कहाँ माइनस हुई, इन सब चीज़ों में वक्त लगता है। चलो आओ जरा आगे, ट्रेड पेबल्स यानी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में देखो क्या चेंज हो रहा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, 50 माइनस 75 करेंगे तो 25,000 रुपये का बैलेंस आएगा माइनस में। अब माइनस आपकी लाइबिलिटीज़ हो रही है यानी कि डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो लेस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल्स 25,000 रुपये के। आपको डिक्रीज लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेस लिखा हुआ है वैसे आपने, ट्रेड पेबल लिखो 25,000। आगे बढ़ो, ट्रेड रिसेबल हमारी करंट एसेट होती है, 75 माइनस 60 यानी कि 15,000 रुपये से हमारी इंक्रीज हुई है करंट एसेट। करंट एसेट इंक्रीज, यहाँ तो डिक्रीज इन करंट एसेट है, नीचे आओ इंक्रीज इन करंट एसेट, ये भी यहीं आएगा भाई। ट्रेड रिसेवेबल, ठीक है 15,000। बात समझ में आई। अगर डिक्रीज होता है करंट लाइबिलिटी में माइनस, इंक्रीज होता है करंट एसेट में तो भी माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन करंट एसेट या इज अ करंट एसेट या इज एन एसेट। 10,000 माइनस 18,000, माइनस के 8,000 आएंगे, माइनस के 8,000 का मतलब है एसेट का आने का डिक्रीज इन करंट एसेट, तो 8,000 रुपये आ जाएंगे यहाँ पर। क्यों आए सर 8,000 रुपये यहाँ पर, क्योंकि 8,000 रुपये से हमारी करंट एसेट घट रही हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 8,000 यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत, आंसर लाओ। कुछ और भी होगा क्या, देखो इसमें डिविडेंड वगैरह से कोई मतलब नहीं था हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं दिया हुआ था, टैक्स के लिए हमें कुछ नहीं दिया हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ नहीं है, तो बस हमारा आंसर यही आना चाहिए अब, ठीक है। 7,30,000 आ रहा था, उसमें हम प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 7,30,000 और 38,000 हो जाएगा, नहीं हालांकि टोटल यहाँ पे नहीं करते, वो अलग से करके आप ट्रीटमेंट करके जब निकालेंगे बार 25 15 कितने होते हैं 40, तो भाई 7,38,000 माइनस 40,000, मेरे हिसाब से 6,92,000 बैलेंस बच रहा है, 6,92,000, 6,92,000, ठीक है ना। 8 ना 1 सेकेंड, ये क्या कर दिया, नहीं सर कुछ नहीं, बस 8 लगा दो ना यहाँ पे, 13 माइनस 4 9 6,98,000 मेरे हिसाब से बैलेंस आ रहा है भाई, 6,98,000। और ये आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये होती है आपकी वैल्यू। ऐसे करेंगे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। देख लो ज़रा एक बार क्या था पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले आपने लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, लिखने के बाद में नेट प्रॉफिट आपने डाला, बिफोर वाला वर्किंग नोट से आया था, नॉन कैश को नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का आपने ट्रीटमेंट मारा, करने के बाद में उसका टोटल निकाला बाहर, ऐड करा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ में जो भी चेंजेस थे उसको हमने ट्रीट करा, आंसर हमारा आ गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लिया हो तो आप लोग मुझसे बता देना, व्हाट्सएप में मांग लेना, ठीक है। सर ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन कराया था आपने उस वाले लेक्चर में, आप हमें पिक भेज दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।